आज मेरी पहली ट्राई है और इस्लामाबाद से हमने डस्का जाना है बाइक पे। अभी टाइम तकरीबन 10 बज चुके हैं, तो तैयारियां मुकम्मल हैं। बस अभी नाश्ता करने लगा हूँ। नाश्ता के बाद फिर इंशाल्लाह हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे और सारा जो सफ़र है आपके साथ शेयर करूँगा। वक्त मैंने अपने सफ़र का आगाज़ कर लिया है और इधर इस्लामाबाद से मैंने सफ़र का आगाज़ किया है। जो आज का हमारा सफ़र होगा इस्लामाबाद से डस्का सियालकोट। तो अभी पेट्रोल पंप पे आया था, पेट्रोल डलवा लिया है और अभी सफ़र शुरू है और चले एंजॉय करते हैं। बाकी हेलमेट तो है मेरे पास, जिसको नहीं है तो हेलमेट पहनूँगा और देखते हैं सफ़र। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। ये आपको मैं मनाज़र सारे दिखा रहा हूँ। सुहावा को हमने क्रॉस कर लिया है और ये मनाज़र आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और ये सड़क पर जी हाँ दोस्तों, मैं सुबह 10:52 पे इस्लामाबाद से निकला था और अभी 12:54 हो चुके हैं। मतलब 2 घंटे और 2 मिनट हो चुके हैं इस वक्त। और इस वक्त मैं रास्ते में हूँ। ये मनाज़र आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मनाज़र हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आज का मेरा पूरा जो सफ़र है वो इस्लामाबाद से डस्का सियालकोट तक जितना भी मेरा सफ़र है वो सारे का सारा मेरा बाइक के बाहर नज़र आया है। दरबार हज़रत बाबा मशहूर शाह वाली सरकार। और बहुत ही अच्छी बात इन्होंने लिखी हुई है, नीचे नमाज कायम करे, नमाज दीन का सुकून है। और हाँ दोस्तों, इस वक्त हम जेहलम टोल प्लाज़ा पर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं जेहलम के पुल पर मौजूद हूँ और बिल्कुल ये मैं आपको दिखाता जाऊँ। ये जिस वक्त तहरीक लब्बैक वालों का लॉन्ग मार्च यहाँ से गुज़र के जाना था इस्लामाबाद की तरफ, उस वक्त इस पुल को यहाँ से तोड़ा गया था और तोड़ने के बाद यहाँ पर ब्लॉक की गई थी सड़क, ये आप देख सकते हैं। और मैं इस वक्त इसी पुल में मौजूद हूँ। ये सारे मनाज़र मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सफ़र मेरा जारी है। रावलपिंडी से मैंने स्टार्ट किया था और डस्का सियालकोट तक मैंने जाना है। इस वक्त मैंने जेहलम नहर का पुल क्रॉस किया है। उसके साथ ही मुझे ये एक शॉप नज़र आई है, बहुत ही प्यारी है और यहाँ पर एक भाई भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ
मैं आपको ये जो शॉप है वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ अक़साम की यहाँ पर अशिया मौजूद हैं। जी भाई जान, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है मेरे प्यारे भाई का? उस्मान अली। अच्छा उस्मान भाई, मुझे ये बताएं यहाँ पर आपने क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं? यहाँ पर छाबे हैं, पखियाँ हैं और गुलदान शान है और पटाड़ियाँ हैं। अच्छा, ये इधर आए मेरे साथ, आप आ जाएं, हम अपने व्यूवर्स को ये चीज़ें भी दिखा देते हैं। तो ये जो इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, ये आप हाथ से बनाते हैं, मशीन के साथ बनाते हैं, क्या करते हैं? ये सब कुछ हाथ से बना हुआ है। और ये जो गुलदान शान है, ये टेक्सले गुजरात या पिंडी से आते हैं। अच्छा, तो ठीक है मेरे भाई, प्यारे भाई, माशाल्लाह यहाँ पर हमने चीज़ें देखी हैं, बहुत ही प्यारी हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप साथ स्टडी भी करते हैं? स्टडी करता हूँ, 7 क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा, 7 क्लास में आप पढ़ते हैं और उसके साथ साथ आप ये काम भी साथ करते हैं? जी ठीक है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, हमारे जो ऑडियंस हैं उनको ये बताइएगा कि ये इनकी क्या प्राइस है? ये जो लगे हुए हैं इनको क्या छापियाँ कहते हैं, छापे कहते हैं, क्या छापे कहते हैं? छापे। अच्छा, तो इनकी क्या प्राइस है? ये 400, 800 और 700, 500 का। अच्छा, मतलब नॉर्मल प्राइस है यहाँ पर। जी हाँ नाज़रीन, आप देख सकते हैं, हम शॉप के अंदर आते हैं, यहाँ पर आपको हम दिखा सकते हैं। देखिए, मुख्तलिफ कलर के यहाँ पर और मुख्तलिफ अक़साम के यहाँ पर बर्तन है। ये वही बर्तन है जो प्यारे प्यारे और हम देखते थे पहले गाँव के अंदर इस्तेमाल किए जाते थे। उसके साथ साथ ये हमारा पंजाबी कल्चर है, ये हमारा कल्चर है। इस कल्चर को हम लोग भूल चुके हैं, हम मॉडर्न जो चीज़ें उसको यूज़ करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी यहाँ पर अशिया मौजूद हैं और ये सारी की सारी हाथ से बनी हुई हैं। ये देखें, ये यहाँ पर जितनी भी अशिया मौजूद हैं सारी की सारी हाथ से बनी हुई हैं और बहुत ही मेहनत, और इनकी प्राइस भी बिल्कुल नॉर्मल है। ये आप देख सकते हैं, गर्मियों में इसको यूज़ करते हैं हवा के लिए, और ये अक्सर हम हीर रांझा की मूवी में भी इस तरह की हम पखियाँ देखते हैं। ये कल्चर है हमारा। देखिए माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। इस शॉप के अंदर आपको हम मज़ीद दिखाते हैं। ये देखिएगा, सारी अशिया हाथ से बनी हुई हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं। जो ही आप गुजरात नहर का पुल क्रॉस करेंगे, इस्लामाबाद से जब आएंगे आप, जो ही पुल क्रॉस करेंगे और वहाँ पर ये आपको शॉप नज़र आएगी और वहाँ पर ये भाई भी नज़र आएंगे। स्टडी भी करते हैं, 7वीं क्लास में भी पढ़ती हैं, उसके साथ साथ ये जो काम है ये भी कर रहे हैं। तो कैसे हैं आप? ठीक है। ये बुज़ुर्गों का क्या नाम है? बाबर हुसैन शाह साहब। अच्छा, ये कितनी देर हुई है बुजुर्गों का? नहीं पता, पहले के उर्स कब होता है इनका? 15 मई को होता है। ठीक है। दूर दूर से लोग आते हैं अकीदतमंद दूर दूर से आते हैं। चलें, कितने दिन? एक ही दिन रहते हैं? 2 दिन? एक ही दिन। चलें, ठीक है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मैं खारियाँ के करीब पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर रुक के मैंने खाना खाया है। एक ये होटल है, थोड़ा ढाबा टाइप है और बहुत मुझे अच्छा लगा। इसमें वो पहले जो लोगों की तरह सिस्टम था, इधर बड़े बड़े ये चारपाइयाँ हैं, चारपाइयों के ऊपर बैठ के आप ये कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा सीन है यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने खाना खाया, मज़ा आया। अभी चाय पीने लगे और चाय पीने के बाद फिर मैं यहाँ से जो है आगे निकलूँगा और इंशाल्लाह 1.25 से 2 घंटे के अंदर मैं आगे डस्का में पहुँच जाऊँ। हाँ दोस्तों, इस वक्त हम चनाब प्लाज़ा पर पहुँच चुके हैं और ये आखिरी जो प्लाज़ा है, इस्लामाबाद से हमने शुरू किया था और इससे पहले 2-3 प्लाज़े आए हैं। ये आखिरी प्लाज़ा है, इसके बाद हम हैदराबाद की तरफ जाएंगे और इससे आगे चनाब के पुल पर। और मैंने आज सफ़र शुरू किया था सुबह इस्लामाबाद से
इस्लामाबाद वाला सफ़र वहाँ से होते हुए अभी मैं पहुँच चुका हूँ जनाब के पुल पर, और ये अब आखिरी पुल है। इससे आगे फिर मैं वज़ीराबाद में जाऊँगा, वज़ीराबाद से होते हुए डस्का सिटी। आज का ये जो सफ़र था ये यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मनाज़र जनाब का पुल, और उसी के ऊपर यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है, आप देख सकते हैं। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर, इस साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे वो पीछे कश्तियाँ भी हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर एक ये इमारत है, ये मैं काफ़ी जब भी यहाँ से गुज़रता था तो इस इमारत को मैं देखता था। ये है पुरानी, जिस वक्त पार्टीशन से पहले की है, और यहाँ पर मुग़ल सल्तनत का कोई बादशाह होता होगा। इसकी हिस्ट्री का तो वैसे मुझे नहीं पता, लेकिन इसको देखने का सकते हैं। बहुत ही पुरानी इमारत है, ये देखें। आप देख सकते हैं पुरानी इमारत है। और इसका मैं डस्का में पहुंच चुका हूं। मैंने सुबह सफ़र किया था शुरू 10:52 पे, जो मैं इस्लामाबाद से निकला था, और अभी मैं यहाँ पर डस्का में पहुंच चुका हूं। और तकरीबन मैंने 7 घंटे में ये सफ़र तय किया है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। ये मैंने आज जो सफ़र किया है इस्लामाबाद से डस्का की तरफ बाइक के ऊपर, मुझे ज़रूर फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान असादुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।